हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 8 से 10 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा जो मेडाइवल हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू बी द अकबर ऑफ कश्मीर। कह रहा है कौन से सुल्तान को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी जानते भी होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। आज हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि अकबर का कश्मीर जो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपरहत। अपरहत लैंड, अपरहत भूमि किस तरह की भूमि को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। बिना जुताई के, बिना जुताई वाला जो वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड है, इसे अपरहत कहा जाता है। और ये जो टाइप्स ऑफ लैंड है, भूमि के प्रकार हैं, ये गुप्ता पीरियड में, गुप्ता के काल में इस भूमि को क्लासीफाई किया गया था अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो आइए एक दो और फैक्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो अपरहत हो गया, बिना जुताई वाला वन भूमि। और कौन कौन सा भूमि हुआ करता था, तो एक अप्रद था, अप्रद, अप्रद या अप्रदा। ठीक है, ये अनसेटल्ड लैंड था जिसपे कोई लोग वास नहीं करते थे। ठीक है, अनसेटल्ड लैंड था ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक दो और है इसमें टाइप्स ऑफ लैंड में। एक है वास्तु। वास्तु किस तरह के लैंड को कहा जाता था, इसमें जिसमें लोग वास करते थे उसको वास्तु लैंड कहा जाता था या वास्तु भूमि कहा जाता था, जैसे हैबिटेट लैंड, इसको हैबिटेट लैंड कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ। और एक लास्ट है खिला। खिला ऐसी भूमि थी जो जिसका जुताई नहीं हुआ कभी, मतलब बिना जुताई वाला भूमि, बिना जुताई वाला भूमि को खिला कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे कि एक अपरहत है, ये है बिना जुताई वाला वन भूमि। ठीक है, और खिला है बिना जुताई वाला भूमि। वैसे ही अपरद हो गया अनसेटेड लैंड, जहाँ लोग वास नहीं करते थे। वास्तु हो गया जहाँ लोग वास करते थे, हैबिटेट लैंड। खिला ऐसी भूमि जिसकी कभी जुताई ना हुआ हो। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवर क्वेश्चन इज, द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर इज। कह रहा है कि राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर के रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चंदेश्वर, इसे चंदेश्वर ठाकुर भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम था चंदेश्वर ठाकुर। ये जो है, जब मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश चल रहा था, कर्नाट डायनेस्टी, उस समय जो राजा हुआ करते थे हरिसिम्हा देव, उनके दरबार में ये एज ए चीफ जज के रूप में काम करते थे और इन्होंने ही राजनीति रत्नाकर की रचना की थी। ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया चंदेश्वर या चंदेश्वर ठाकुर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द अकाउंट ऑफ द मोरक्को ट्रैवलर इबन बतूता इज नोन एज। कह रहे जो मोरक्को यात्री था इबन बतूता, ये जो यात्रा करता था उसका वर्णन कहाँ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहला या रिहला कहा जाता है। इसको सफ़रनामा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, सफ़रनामा। ओके, और ये इबन बतूता जो है भारत में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के टाइम में आया था, शासनकाल में। कब आया था, तो 1334 ईस्वी में आया था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और कहाँ का निवासी था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है घुमा कि इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कह रहा है कौन सा इसमें से मध्यकालीन भारत का कौन सा साम्राज्य था जो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन व्यवस्था, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन जो प्रणाली था, शासन व्यवस्था या प्रणाली, इसके लिए काफ़ी चर्चित था, फेमस था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी चोला। यदि चोला की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था विजयालय, विजयालय। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसमें से एक और इसके काफ़ी फेमस शासक हुए, रूलर हुए, उनका नाम था राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोला। ये हम लोग याद रखेंगे। ओके, ये पहले ऐसे शासक थे जो कि गंगा के किनारे को, गंगा तक इन्होंने अपना ये शासन किया था, यहाँ तक कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग किंग रेंज
डिड द पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किस शासक के शासन काल में पर्शियन यात्री जो अब्दुल रज्जाक भारत में आया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी देवराय सेकेंड या देवराय द्वितीय जिसे कहा जा सकता है। ये जो है देवराय द्वितीय संगम वंश के शासक थे, संगम वंश के, संगम डायनेस्टी के, ये विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत जो संगम वंश आता है उसके शासक थे। और देवराय सेकेंड की बात करें इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय, ये हम ध्यान में रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में अलग अलग परीक्षा में। और एक हाँ एक और इनको नाम दिया गया था, उसका क्या नाम था, तो गजबेतकार, गजबेतकार। ये गजबेतकार क्या होता है, इसका मतलब होता है हंटर ऑफ एलिफेंट, हंटर ऑफ एलिफेंट, हाथियों का शिकार करने वाला, उसे गजबेतकार कहा जाता है। तो देवराय टू को गजबेतकार या प्रौढ़ देवराय के रूप से में भी हम लोग जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। कह रहा है बहमनी जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, या फिर इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, या फिर इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, और बात करें बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी था, कैपिटल, ये कहाँ था, इसका राजधानी था गुलबर्गा, गुलबर्गा, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, गुलबर्गा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बहमनी किंगडम का ये जो राजधानी गुलबर्गा था, यहाँ से इसको शिफ्ट कौन किया था, बिदार, बिदार कौन शिफ्ट किया। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलबर्गा से बिदार जो राजधानी स्थानांतरण हुआ तो कौन से शासक थे, तो उनका नाम था अहमद शाह वली, अहमद शाह वली, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, इतना फैक्ट काफ़ी है बहमनी किंगडम में, वैसे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन ये छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें इतना ही देख के आगे निकलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ पंचेत, पंचेत जो राज्य था, साम्राज्य जो था, इज डेफिनेटली मेंशनड एज ए पार्ट ऑफ बिहार इन। कह रहा है पंचेत राज्य जो था, ये पंचेत जो राज्य है, इसको बिहार का अंग माना गया है, निम्नलिखित में से किस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादशाहनामा। पादशाहनामा को बादशाहनामा भी कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन थे, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये ध्यान में रखेंगे। ये किसके शासनकाल में, ये किसके बारे में चर्चा करता है, तो शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ। ओके, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब पंचेत की बात करें तो पंचेत जो बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो वर्तमान में ये पंचेत डैम है, पंचेत डैम यानी बांध है, कहाँ है, तो अपने झारखंड में है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। झारखंड में फिलहाल ये पंचेत बांध है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बंजाराज ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली, ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। ये बंजारा जो होते हैं, बंजारा, बंजारा, ये बंजारा मध्यकालीन भारत में बेसिकली कौन हुआ करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये लोग व्यापारी हुआ करते थे। जो घुमंतु अभी भी हम लोग देखते हैं, बंजारा लोग जो हैं ये घूम घूम के व्यापार करते हैं। ओके, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अपना अलग अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, उलुक एंड दावा इन मेडाइवल टाइम इज रिलेटेड टू। ये उलुक और दावा या दवा जो भी मतलब इसका इंग्लिश में ध्यान में रखेंगे आप लोग, उलुक और दावा, ये किससे संबंधित थे, तो ये पोस्टल सिस्टम से संबंधित थे, जो डाक व्यवस्था था उससे संबंधित थे। ये हम लोग इतना बस इस फैक्ट के रूप में याद रख लेंगे। अगला और ये नेक्स्ट सॉरी लास्ट क्वेश्चन है अपना कि मोहम्मद बिन कासिम हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड सिंध इन 712 AD वाज कमांडर ऑफ विच कैलिफेट। कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम था जो सिंध पे सक्सेसफुली सिंध पे विजय प्राप्त किया, किस खलीफा का कमांडर था, सेनापति था, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर जो है अपना ऑप्शन बी हो जाएगा उमैयद खलीफा या उमैयद कैलिफेट, उमैयद खलीफा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे
जब मोहम्मद बिन कासिम पहली बार सिंध पे आक्रमण किया, सिंध पे, तो उस समय सिंध का शासक कौन था जिसको इसने पराजित किया, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये मेडाइवर हिस्ट्री का सीरीज कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बच गया था, इसको हम सोचे कवर कर लिया जाए। इसके बाद जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। तो बस हो गया आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही फीडबैक जो भी हो दिया करें और इन्जॉय करें वीडियो को। ओके।